भगवान अल्लाह सब बराबर हैं। जितनी उम्र लिखी है उतनी लिखी है, बस यही है। सलमान खान का ये बयान तब सामने आया जब लगातार धमकियां उन्हें मिल रही थी, लेकिन बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की जिंदगी फिर एक बार खतरे में आ गई। और इस बार सिर्फ धमकी नहीं, दो लोग सीधे उनके घर तक जा पहुंचे थे। जी हां, 2 दिन के अंदर 2 अनजान लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश की थी। एक पुरुष और एक महिला। क्या ये सिर्फ फैन थे या फिर कोई बड़ी साजिश? बताएंगे पूरा मामला, पिछले धमकियों की पूरी टाइमलाइन और सलमान की मौजूदा सिक्योरिटी की डिटेल्स। 20 मई 2025 की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक अनजान युवक सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सिक्योरिटी को चकमा देकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। युवक का नाम जितेंद्र कुमार सिंह, मूल निवासी छत्तीसगढ़, तरीका बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति की कार के पीछे छिपकर अपार्टमेंट में घुसना। पहले सुबह उस अपार्टमेंट के आसपास घूमते देखा गया। गार्ड्स ने सतर्कता दिखाई और पुलिस को बुलाया। पूछताछ में जितेंद्र ने बताया कि वो सलमान से सिर्फ मिलने आया था, लेकिन बिना अनुमति, बिना जानकारी के सीधे घर तक पहुंचना ये कोई साधारण फैन का काम नहीं लगता है। और जब आप सोच रहे होंगे कि बस एक बार की बात थी, तो अगले ही दिन यानी 21 मई की रात करीब 3:30 बजे एक महिला सलमान के घर के लिफ्ट में सीधे फ्लैट तक जा पहुंचती है। महिला का नाम ईशा छाबड़ा। तरीका लिफ्ट से सीधे सलमान के फ्लोर तक पहुंचना। पकड़े जाने के बाद बांद्रा पुलिस को सौंपा गया। महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और फिर गिरफ्तारी। अब सवाल ये है कि सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बावजूद ये लोग कैसे घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सलमान खान की खतरे की कहानी नई नहीं है। पिछले 6 से 7 सालों में उन पर कई बार जानलेवा हमले की साजिश रची जा चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं साल 2018 से। 2018 जोधपुर कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी। काले हिरण के केस में माफी ना मांगने पर अंजाम भुगतने की भी चेतावनी सलमान खान को दी गई थी। साल 2019 संपत नेहरा ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी की। हथियार की रेंज कम होने की वजह से वो हमला नहीं कर पाया था। अब बात करते हैं साल 2022 की। सलमान के पिता सलीम खान को धमकी भरा खत मिला। संदेश, तेरा मूसेवाला जैसा हाल करेंगे। और फिर मार्च साल 2023 ईमेल के जरिए धमकियां दी गईं। कहा अगला नंबर तेरा है। साफ कहा गया जोधपुर आओगे तो मूसेवाला जैसी मौत मिलेगी। अप्रैल साल 2023 16 साल के नाबालिग ने हमला करने की धमकी दी थी। अब बात कर लेते हैं नवंबर की। साल 2023 में फेसबुक पर लॉरेंस की फोटो वाले अकाउंट से धमकी सलमान खान को लगातार दी जा रही थी। और अब साल बदला, लेकिन धमकियां नहीं रुकी। जनवरी साल 2024 सलमान के फार्म हाउस में 2 लोग फर्जी आधार कार्ड के साथ पकड़े गए। अप्रैल साल 2024 गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी की गई, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। अक्टूबर की बात कर लेते हैं। मामला यही नहीं थमा था। इसके बाद धमकी भरे कॉल, 5 करोड़ की फिरौती। उसके बाद पुलिस ने छानबीन की और आरोपी झारखंड और नोएडा से गिरफ्तार किए गए। 4 नवंबर 2024 ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज आया था। उस शख्स ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया। सलमान खान की सिक्योरिटी की अब बात कर लेते हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो अप्रैल 2024 में 3 शूटर्स ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी की थी, जिसके आरोपियों को पुलिस ने जद्दोजहद के बाद अरेस्ट किया था और लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी। तब तो सुरक्षा बढ़ाई ही गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस ने सलमान के घर के पास और मुंबई के पनवेल जाने वाले रास्ते में कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगा दी थी, जहां हेक्टर की हत्या के लिए शूटर को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। फार्म हाउस का रास्ता एक गांव से होकर गुजरता है, जहां वन वे है। वहां भी 2 बैरिकेडिंग लगा दी गई, ताकि हर आने जाने वाली गाड़ी की बिना चूक के जांच हो। लेकिन अब जान लेते हैं कि जो सिक्योरिटी सलमान खान को दे रखी है, उसमें आखिर होता क्या है। जो सलमान की सिक्योरिटी में तैनात इस लेयर की सिक्योरिटी में 22 से 25 जवान होते हैं और इसे Y+ सिक्योरिटी कहा जाता है, जो कि 2 शिफ्ट में काम करते हैं। इस सिक्योरिटी में NSG कमांडो भी मौजूद होते हैं, जिनमें 2 से 4 साथ कमांडो रहते हैं और हर वक्त साथ में कम से कम 11 पुलिस जवान एकदम मुस्तैद रहते हैं, जो किसी भी खतरे को भांपने और उससे निपटने में माहिर होते हैं।
साथ ही इस लेवल की सिक्योरिटी में कुल 2 से 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी होती हैं। अब सिक्योरिटी का दायरा क्या है? ये सुरक्षा 24/7 उपलब्ध रहती है, जिसमें व्यक्ति के आवास, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। Y+ सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों के पास स्वचालित हथियार जैसे कि MP5 सबमिशन गन या फिर इंसास राइफल और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कमांडो मार्शल आर्ट और कॉम्बैट फाइट में प्रशिक्षित होते हैं, जो किसी भी अटैक को बेहद कम वक्त में विफल करने का मादा रखते हैं। किन्हें मिलती है Y+ सिक्योरिटी? Y+ सिक्योरिटी सिर्फ उन व्यक्तियों को दी जाती है जिन्हें खुफिया एजेंसी जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से माध्यम स्तर का खतरा आंका जाता है। इनमें शामिल हो सकते हैं राजनेता यानी सांसद, विधायक या अन्य नेता जिन्हें क्षेत्रीय या राजनीतिक कारणों से खतरा हो, आर्टिस्ट, एक्टर जैसे कंगना रनौत जिन्हें साल 2020 में Y+ सिक्योरिटी दी गई थी जब उनके बयानों की वजह से विवाद हुआ था, कारोबारी जिन्हें व्यवसायिक प्रतिद्वंदी या किन्हीं अन्य वजह से खतरा हो, सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार जिनके काम से कोई बड़ा खुलासा हुआ हो जिससे वो किसी के निशाने पर आ गए हो। सलमान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक ब्रांड है जिनकी सुरक्षा आज नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया है। लेकिन सवाल उठता है, जब इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद कोई उनके घर तक पहुंच सकता है तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या?